हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी पुस्तक पीयूष प्रवाह का तीसरा लेसन गौरा, जो कि एक रेखा चित्र है और जिसकी लेखिका हैं महादेवी वर्मा। तो कल हमने पढ़ लिया था कि कब उसकी जन्म और मृत्यु हुई और उसे आधुनिक भारत की या आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है और उनका व्यक्तित्व किस प्रकार से है और किस प्रकार दूसरे व्यक्तियों के लिए, लोगों के लिए जीवन से संबंधित प्रेरणा देता है। उन्होंने हिंदी में संस्मरण और विभिन्न रेखा चित्र लिखे और कविता संग्रह भी उनका पढ़ा था और किस प्रकार यामा नामक कृति पे, रचना पे उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, जो कि साहित्यिक दृष्टि से सबसे बड़ा पुरस्कार है। और फिर पाठ परिचय भी हमने पढ़ लिया था कि किस प्रकार महादेवी वर्मा लेखिका यानी कि गाय पालती है और उसकी सेवा भाव करती है और किस प्रकार से नौकर उसका, महादेवी वर्मा का नौकर उसको सुई खिला देता है और किस प्रकार वह मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। तो इसका वर्णन है। आज हम पढ़ते हैं इस लेसन को। गौरा मेरी बहन के घर पली हुई गाय की वह संधि तक पहुंची हुई बछिया थी। तो यहाँ ध्यान रखना, वह संधि का मतलब होता है किशोर अवस्था। गौरा मेरी बहन के घर पली हुई गाय की वह संधि तक यानी कि किशोरावस्था तक पहुंची हुई बछिया थी। उसे इतने स्नेह और दुलार से पाला गया था कि वह अन्य गोवत्साओं से कुछ विशिष्ट हो गई थी। यानी कि गौरा नाम की एक बछिया थी जो वह संधि तक, किशोरावस्था तक उसकी बहन के घर बहुत ही बढ़िया तरीके से पली हुई थी। यानी कि उसको इतना स्नेह और दुलार से पाला गया था कि वह अन्य गोवत्साओं, यहाँ गोवत्साओं का अर्थ है गाय का बछड़ा वगैरह या बछिया वगैरह, यानी कि गाय का बच्चा। वत्स का मतलब होता है पुत्र वैसे। तो अन्य गोवत्साओं से कुछ विशिष्ट हो गई थी, यानी विशिष्ट का मतलब है विशेष हो गई थी। बहन ने एक दिन मुझसे कहा, तुम इतने पशु पक्षी पाला करती हो, एक गाय क्यों नहीं पाल लेती। यानी कि महादेवी वर्मा को बहुत सारे पशु पक्षी पालने का शौक़ था, इसीलिए उसकी बहन ने उसे इस गाय को पालने का सुझाव दिया। एक गाय क्यों नहीं पाल लेती जिसका कुछ उपयोग हो। यानी कि गाय पालोगी तो इसका कुछ उपयोग भी होगा, अर्थात इससे क्या प्राप्त होगा, दूध भी प्राप्त होगा, जिससे आपके घर की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। वास्तव में मेरी बहन, छोटी बहन श्यामा अपनी लौकिक बुद्धि में मुझसे बहुत बड़ी है। यानी कि अगर बुद्धि की बात की जाए, मति की, अकल की बात की जाए, तो उसकी बहन छोटी है, ये श्यामा उसका नाम है। परंतु लौकिक बुद्धि में, यानी कि बुद्धि के दम पर देखा जाए, अगर बुद्धि की दृष्टि से मेरी और उससे तुलना की जाए, तो बुद्धि की दृष्टि से वह बहुत मुझसे बड़ी है। और बचपन से उनकी कर्मनिष्ठा तथा व्यवहार कुशलता की बहुत प्रशंसा होती रही है। विशेषता मेरी तुलना में जब भी हमारा आपस में तुलना होती थी
तो श्यामा की अर्थात मेरी छोटी बहन की मेरे से ज़्यादा प्रशंसा होती थी, क्योंकि वह बुद्धि के मामले में मेरे से बहुत श्रेष्ठ थी। यदि वे आत्मविश्वास के साथ कुछ कहती हैं तो उनका विचार संक्रामक रोग के समान, संक्रामक का मतलब होता है छूत के कारण, स्पर्श के कारण फैलने वाला कोई रोग, तो उनका विचार संक्रामक रोग के समान सुनने वाले को तत्काल प्रभावित करता है। यानी कि जब भी वह आत्मविश्वास के कोई साथ विचार कहती तो संक्रामक रोग की भांति, यानी कि उसका जो विचार है बहुत जल्दी फैल जाता है, यानी कि वो प्रेरित करने वाली कोई ना कोई बात कहती। आश्चर्य नहीं यदि उस दिन उनके उपयोगितावाद संबंधी भाषण ने मुझे इतना अधिक प्रभावित किया कि तत्काल उस सुझाव का कार्यान्वयन आवश्यक हो गया। यानी कि उसने तो सुझाव दिया था और उसको कार्यान्वयन का मतलब लागू करना, तो वो मुझे स्वीकार करना पड़ा। यानी कि उसने उपयोगितावाद से संबंधित, यानी कि उस गाय को पालने की उपयोगिता से संबंधित इतनी बढ़िया बढ़िया उसने अच्छी बातें कही कि मुझे जो उसका सुझाव था वो तुरंत कार्यान्वयन करना पड़ा, अर्थात उसको लागू करना पड़ा, अर्थात मुझे उसको स्वीकार करना पड़ा। वैसे खाद्य की किसी भी समस्या के समाधान के लिए, खाद्य का मतलब होता है खाने पीने के लिए, वैसे खाद्य की किसी भी समस्या के समाधान के लिए पशु पक्षी पालना मुझे कभी नहीं रुचा। क्या कह रही है? वैसे खाद्य की किसी समस्या के समाधान के लिए, यानी कि खाने पीने की समस्या है उसके समाधान के लिए मैंने कभी भी कोई पशु पक्षी नहीं पाला। रुचा अर्थात अच्छा नहीं लगा। बकरी, कुक्कुट का मतलब होता है मुर्गा वगैरह, मुर्गा, मछली आदि पालने के मूल उद्देश्य का ध्यान आते ही मेरा मन विद्रोह करने लगता है। यानी कि बकरी वगैरह पालना, कुक्कुट मुर्गे वगैरह पालना या मछली वगैरह पालना, इसका मूल उद्देश्य क्या है कि लोग इसको क्या करते हैं, पकाकर खाते हैं, उनको मारते हैं और फिर पकाते हैं और उनको खाते हैं। तो ये मेरा इसका उद्देश्य मुझे ध्यान में आता तो मेरा मन क्या करने लगता, विद्रोह करने लगता, अर्थात इन चीज़ों का क्या करता, विरोध सा करता। पर उस दिन मैंने ध्यानपूर्वक गौरा को देखा, यानी कि उस गौवत्स को, पुष्ट लचीले पैर, भरे पुट्ठे, यानी कि जांघों का ऊपर वाला हिस्सा था वो पूरा मजबूत था, चिकनी भरी हुई पीठ, लंबी सूढ़ गर्दन, बहुत ही सुंदर गर्दन उसकी, निकलते हुए छोटे छोटे सींग और भीतर की लालिमा की झलक देते हुए कमल की दो अधखुली पंखुड़ियों जैसे कान, यानी कि उसकी सुंदरता देखने लायक थी, देखने योग्य थी। लंबी और अंतिम छोर पर काले सघन चामर का स्मरण दिलाने वाली पूंछ। चामर का मतलब होता है चामर, यानी कि आपने गुरुद्वारों वगैरह के अंदर देखा होगा, जब पाठी वगैरह क्या करते हैं, पाठ का आयोजन करते हैं तो एक चंवर सा डुलाते हैं जिस पे बाल से लगे होते हैं और उसको हिलाते हैं थोड़ा थोड़ा, तो वो चंवर कहलाता है। चामर का स्मरण दिलाने वाली पूंछ, सब कुछ सांचे में ढला हुआ सा था, यानी कि इस प्रकार से लग रही थी कि उसके प्रत्येक अंग को किसी विशेष सांचे में ढालकर बनाया गया है, अर्थात उसकी सुंदरता देखने लायक थी या देखने योग्य थी। गाय को मानो इटालियन मार्बल से तराश कर उस पर ओप दी गई हो। ओप दी मतलब चमक दी गई हो, यानी कि ऐसा लग रहा था जैसे उस पर कोई इटालियन मार्बल, पत्थर वगैरह लगाया गया है और उस पर चमक बहुत ज़्यादा आई हुई है। स्वस्थ पशु के रोमों की सफ़ेदी में एक विशेष चमक होती है। गौरा की उज्ज्वलता मतलब सफ़ेदी देखकर ऐसा लगा मानो उसके रोमों पर अभ्रक का चूर्ण मल दिया गया हो, जिसके कारण जिधर आलोक पड़ता, आलोक का मतलब प्रकाश, उसकी चमक, उसकी रोशनी पड़ती
उधर विशेष चमक उत्पन्न हो जाती है, अर्थात हर तरफ उसकी चमक ही चमक बिखर रही थी, अर्थात बहुत ज़्यादा सुंदर थी। गौरा को देखते ही मेरे पालने के संबंध में दुविधा निश्चय में बदल गई। पहले तो मैं इस दुविधा में थी कि इसको पालूंगी कैसे, परंतु जब उसकी सुंदरता को देखा, उसके हाव भाव को देखा, उसकी चमक दमक को देखा, तो ये जो मेरी दुविधा थी वो निश्चय में बदल गई, अर्थात मैंने निश्चय कर लिया कि मैं इसको अवश्य पालूंगी। गाय जब मेरे बंगले पर पहुंची तब मेरे परिचितों और परिचारकों में, परिचारक का मतलब होता है सेवा करने वाले यानी कि सेवक, तब मेरे परिचितों और परिचारकों में श्रद्धा का ज्वार सा उमड़ आया, अर्थात प्रेम रूपी सैलाब उमड़ आया। उसे लाल सफ़ेद गुलाबों की माला पहनाई गई, उसे लाल और सफ़ेद गुलाबों की क्या पहनाई गई? माला पहनाई गई, अर्थात एक नए अतिथि की भांति उसका स्वागत किया गया। केसर रोली का बड़ा सा टीका लगाया गया, यानी कि सिंदूर वगैरह, इन सब चीज़ों का क्या किया गया? एक बहुत बड़ा सा टीका लगाया गया। घी का चौमुखा दिया जलाकर, यानी कि 4 मुंह वाला दीपक जलाकर, दिया जलाकर आरती उतारी गई, यानी कि उसकी आरती भी उतारी की गई, पूजा अर्चना की गई। और उसे दही पेड़ा खिलाया गया, और उसे क्या खिलाया गया? दही और पेड़ा खिलाया गया। उसका नामकरण हुआ गौरांगिनी या गौरा। उसका नामकरण क्या हुआ? गौरांगिनी। गौरा प्लस अंगिनी, यानी कि गोरे अंगों वाली, सफ़ेद अंगों वाली, या सीधा नाम दे दिया गया गौरा। पता नहीं इस पूजा अर्चना का उस पर क्या प्रभाव पड़ा, परंतु वह बहुत प्रसन्न जान पड़ी, यानी कि उसके हाव भाव को देखकर हमें ऐसा लगा कि वह बहुत ही ज़्यादा खुश है, बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न है। उसकी बड़ी चमकीली और काली आंखों में जब आरती के दिए की लो प्रतिफलित होकर झिलमिलाने लगी, तब बहुत सारे या कई दियों का भ्रम होने लगा, यानी कि जब हम उसके सामने आरती का जो दिया जलाया था तो उसकी रोशनी उसकी आंखों में पड़ रही थी, तो आंखों के माध्यम से बहुत सारे दीपक दिखाई पड़ रहे थे, अर्थात बहुत ही ज़्यादा वह सुंदर लग रही थी। तब कई दियों का भ्रम होने लगा, अर्थात बहुत सारे दीपक जला रखे हैं, इस प्रकार का भ्रम होने लगा। जान पड़ा जैसे रात में काली दिखने वाली लहर पर किसी ने कई दिए प्रवाहित कर दिए हो। ऐसा जान पड़ता था जैसे रात में काली दिखने वाली लहर पर किसी ने बहुत सारे दिए प्रवाहित कर दिए हो या बहा दिए हो। गौरा वास्तव में बहुत प्रिय दर्शन थी, यानी कि उसके दर्शन बहुत ही अच्छे थे, यानी कि बहुत ही देखने में बहुत ही प्रिय थी, बहुत ही सुंदर थी, अच्छी लगती थी। विशेषता उसकी काली बिलोरी आंखों का तरल सौंदर्य, यानी कि उसकी जो आंखें थी वो काली और बिलोरी थी, बिल्ली नुमा यानी नीली सी आंखें थी, और तरल सौंदर्य, उसमें जो पानी था यानी कि तरल सौंदर्य था, जो तरल सुंदरता थी उसकी, उस पानी, उन काली बिलोरी आंखों में जो पानी था, तो उसकी सौंदर्य तो दृष्टि को बांधकर स्थिर कर देता था, और उसका सौंदर्य तो दृष्टि को अपनी यानी कि नज़र को बांध के स्थिर कर देता था, यानी कि लगातार ऐसा मन करता था कि उसको लगातार हम क्या करें, देखते ही जाएं। चौड़े उज्ज्वल माथे, उसका जो माथा था, फोरहेड, बहुत ही उज्ज्वल था, चमकदार था, और लंबे तथा सांचे में ढले हुए से मुख पर, और लंबे तथा सांचे में ढले हुए, यानी कि उसका प्रत्येक अंग सांचे में ढला हुआ था, अर्थात बहुत ही सुंदर था, तथा सांचे में ढले हुए से मुख पर आंखें बर्फ में नीचे जल के कुंडों के समान लगती थी, और उसके माथे के जो नीचे मुख पर आंखें बर्फ में नीचे जल के कुंडों के समान लगती थी। जल के कुंड अर्थात जल के तालाब से लगते थे, अर्थात बहुत ही ज़्यादा सुंदर वो लग रही थी। उनमें एक अनोखा विश्वास का भाव रहता था, उसमें एक अनोखा विश्वास का भाव सा रहता था। गाय के नेत्रों में हिरण के नेत्रों जैसा चकित विस्मय न होकर, यानी कि चकित करने वाला विस्मय, आश्चर्य,
हिरण के नेत्रों की भांति चकित करने वाला नहीं था, न होकर एक आत्मीय विश्वास ही रहता था, यानी कि एक आत्मीय विश्वास, एक अपनेपन सा महसूस करता था, अर्थात एक विश्वास सा बना रहता था, अर्थात स्थायी सी आंखें थी उसकी। उस पशु को मनुष्य से यातना ही नहीं, क्या कह रही है लेखिका, उस पशु को मनुष्य से यातना ही नहीं, यानी कि उस पशु को मनुष्य से कष्ट ही नहीं, निर्मम मृत्यु तक प्राप्त हो जाती है। निर्मम मृत्यु अर्थात बिना दया की मृत्यु, अर्थात अकाल मौत भी प्राप्त होती है, परंतु उसकी आंखों के विश्वास का स्थान न विस्मय ले सकता है, ले पाता है, और न ही आतंक। महात्मा गांधी ने गाय करुणा की कविता है, महात्मा गांधी ने भी गाय करुणा की कविता है। क्यों कहा? यह उसकी आंखें देखकर ही समझ में आ सकता है। तो आज के लिए इतना ही। तो इस लेसन में आपने पढ़ा कि किस प्रकार महादेवी वर्मा उस गाय को अपनी बहन श्यामा के घर से लेके आती है, और किस प्रकार से उसके नौकर और उसके जो आत्मजन हैं, अर्थात उसके परिवार के अन्य सदस्य हैं, वो किस प्रकार से उसका स्वागत करते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, और इसमें से कुछ प्रश्न है, जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आप देखोगे अपनी बुक में, तो पहला प्रश्न है गाय करुणा की कविता है। तो अभी हमने इस लाइन को पढ़ा है, गाय करुणा की कविता है, उक्त कथन किसका है? तो ये उक्त कथन किसका है? महात्मा गांधी का। और इस प्रकार से ये प्रश्न करना है। और नीचे लघुत्रात्मक प्रश्न है एक, गाय का महादेवी के घर पर किस तरह स्वागत किया गया, ये प्रश्न भी आपको करना है। और फिर इसी में दूसरा प्रश्न है, गौरा वास्तव में बहुत प्रियदर्शन थी, कथन के आधार पर गौरा के बाह्य सौंदर्य की विशेषताएं लिखी। विशेषताएं इसमें भी आया था आपके सामने कि किस प्रकार उसका शरीर था, पुष्ट लचीले पैर थे, भरे पुट्ठे थे, चिकनी भरी हुई पीठ थी, है ना, लंबी सुडौल गर्दन। तो ये वाला इसके बारे में आप सब इसको लिखोगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।